अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने 1.4 स्टार्ट करनी है। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड हैं, फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड इज डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 फाइंड एलसीएम यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और आपने एलसीएम फाइंड करना है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास है 8 एंड 18। ठीक है, इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। पहले हम फैक्टर्स बना लेंगे 8 के। ठीक है, 8 के फैक्टर बनाएंगे, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। 18 के फैक्टर्स देखें, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। इन फैक्टर्स को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। 8 के फैक्टर्स क्या थे, 2 2 एंड 2, तो हमने इस तरह लिख लिया। 18 के फैक्टर्स देखिए हमारे पास क्या बने, 2 3 एंड 3। ये 2 और 2 जो है हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गया। ठीक है, अब ये जो है 2 और 2 जो ये कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास। ये दोनों जो है ये कॉमन हो गया, और जो बाकी ये दो हैं 2 ये नॉन कॉमन में है, और ये जो 3 है ये भी नॉन कॉमन में आएंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स के हमारे पास 2, ये 2 है, पेयर है, लेकिन हम इसको एक बार ही लिखेंगे 2। नॉन कॉमन में देखिए हमारे पास ये 2 जो है ये नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है, ये 3 भी नॉन कॉमन है, ये 3 भी नॉन कॉमन है। तो 2 2 3 3 ये जो है नॉन कॉमन हो गया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 36 आता है। अब एलसीएम बेसिकली क्या होता है, एलसीएम होते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। किसी भी पेयर के जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हों या नॉन कॉमन फैक्टर्स हों, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है। तो हमारे पास देखिए कॉमन फैक्टर में क्या था 2, नॉन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल क्या आया 36। तो 72 इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 18। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 2 है हमारे पास 28 एंड 49। 28 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। 49 के फैक्टर्स बनेंगे, 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 28 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 2 एंड 7, और 49 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 7 एंड 7। कॉमन देखें, अब देखिए ये 7 जो है ये हमारे पास कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा ये 2 हो गया और ये 7 हो गया, ये हमारे पास नॉन कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 7, नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास आएगा 2 2 एंड 7, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन में 7 2 2 एंड 7, इनको मल्टीप्लाई कर लें 196 आपके पास जो है एलसीएम आएगा 28 और 49 का। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे 3 जो है नंबर्स हैं 25 35 एंड 45। 25 के फैक्टर्स बनाते हैं, 5 5 से 25, 5 1 जा 5। 35 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 45 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7। 45 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये जो 5 है ये हमारे पास हो गया, ये जो 5 है ये हमारे पास हो गया कॉमन। ठीक है, तो और ये बाकी जो नंबर्स हैं ये हमारे पास नॉन कॉमन है। तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन में हम लिखेंगे 5। ठीक है, एक बार लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 1575। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास 15 25 एंड 65 है। 15 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3। 25 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। 65 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। अब आगे हमारे पास 13 आ गया, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 1 जार 13 कर लेंगे। 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, और 25 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। 65 के फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 5 एंड 13। एलसीएम बेसिकली क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन हमारे पास ये आया 5। ठीक है, दिस इज कॉमन, तो ये हमने एक बार 5 यहाँ पर लिखा, उसके बाद 3 5 और 13 ये जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। इन सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 975। ये है हमारे पास एलसीएम। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास 150 250 एंड 350 है नंबर्स। 150 में देखें 2 7 14, 1 आगे चला जाएगा, 2 5 10।
5 1 ज़ा 5, 2 आगे चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। 250 के फैक्टर्स देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 आगे चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो 5 2 ज़ा 10, 2 आगे जाएगा तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 350 के फैक्टर्स देखें, 2 1 ज़ा 2, 1 आगे चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 आगे चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 1 आगे 2 आगे चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब 150 के फैक्टर्स लिखेंगे, 150 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। 250 के फैक्टर्स देखें, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 350 के फैक्टर्स देखें, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आप कॉमन देख लेते हैं, देखें जी 2 भी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन हो गया। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, ये भी कॉमन हो गया। 5 का एक और भी कॉमन सेट निकलता है हमारे पास, यहाँ ये भी कॉमन हो गया। तो हम कॉमन में लिखेंगे 2 5 5 और नॉन कॉमन में हमारे पास आएगा 3 5 एंड 7। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। 2 5 5 ये कॉमन हो गया, इसके बाद 3 5 7 ये हमारे पास नॉन कॉमन जो है फैक्टर्स आ गए। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5250 जो है हमारे पास एलसीएम आएगा इनका। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में अब हम करेंगे एलसीएम फाइंड। अच्छा जी, डिवीजन मेथड क्या है? डिवीजन मेथड में हमने पेयर ऑफ जो भी हमारे पास सेट होगा नंबर्स का, उसको हमने एक साथ लिखना और दरमियान में हमने कॉमन लगाना होता है, ठीक है। और इन्हें एक ही टेबल, एक ही नंबर से जो है हम डिवाइड करते हैं। 14 63, 2 7 14, 2 अब ये 63 जो है एंड पे देखिए 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 63 एज इट इज आएगा। 7 1 से 7, 7 9 से 63, ठीक है। 9 है अब तो 3 1 एज इट इज आएगा हमारे पास, 3 3 से 9 और ये 3 1 से 3। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? ये जो भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 2 7 3 3, इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 126 जो है इसका एलसीएम आता है, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 25 एंड 45 हमारे पास जो है दो नंबर्स हैं, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। 25 45, 5 5 से 25, 5 9 से 45। अब 3, ठीक है, 5 एज इट इज आ जाएगा, 3 3 से 9, फिर 3 की बारी आएगी, 5 एज इट इज आएगा, 3 1 से 3, फिर हम 5 की बारी लगाएंगे, 5 1 से 5। अब देखिए फैक्टर्स क्या बने हमारे पास, 5 3 3 एंड 5। तो एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 जो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास 14 28 एंड 84 अब 3 नंबर है हमारे पास, इनको हम जो है फैक्टर्स बना लेंगे इनके। 14 24 84 सॉरी 28 84, 2 7 से 14, 2 1 से 2, 2 4 से 8, 2 4 से 8, 2 2 से 4। नेक्स्ट फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 7 एज इट इज आएगा क्योंकि 7 से 1 ही डिवाइड होता, तो 2 7 से 14, 2 2 2 से 4, 2 1 से 2। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास 7 की बारी जाएगा, 7 1 से 7, 7 1 से 7, 7 3 से 21, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर 3 की बारी देंगे, ये 1 एज इट इज आएंगे, 3 1 से 3। एलसीएम देखिए हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तो 84 जो है हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। पार्ट 4 देखिए हमारे पास नंबर्स हैं 7 28 एंड 98। फैक्टर्स बनाएंगे इनके, 7 1 से 7, 7 4 से 28, 7 1 से 7, 2 आगे चला जाएगा, 7 4 से 28, 2 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 से 4, 2 7 से 14, 2 1 से 2, 1 एज इट इज आएगा, 2 1 से 2 और 7 एज इट इज आएगा, 7 1 से 7। तो ये सारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। फैक्टर्स बनाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 जो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। 220, 240, 260 एंड 280 जो है हमारे पास ये नंबर्स हैं। 2 1 से 2, 2 1 से 2 0, 2 1 से 2, 2 2 से 4 0, 2 1 से 2, 2 3 से 6 0, 2 1 से 2, 2 4 से 8 0, 2 5 से 10, 1 आगे जाएगा, 2 5 से 10, 2 6 से 12 0, 2 6 से 12, 1 आगे चला जाएगा, 2 5 से 10, 2 7 से 14 0,
नेक्स्ट फिर ये 2 की बारी देंगे हम, 55 एज इट इज आ जाएगा, 2 3 जार 6 0, ये 65 एज इट इज आ जाएगा, 2 3 जार 6 1 आगे जाएगा, 2 5 जार 10। नेक्स्ट देखिए 2 से फिर हम डिवाइड करेंगे, 55 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, ठीक है, 15 आ गया, ये 65 एज इट इज आएगा और 35 भी एज इट इज आएगा। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे, 55 एज इट इज आएगा, 3 5 जार 15, ठीक है, ये 65 एज इट इज आएगा और 35 भी एज इट इज आएगा। अब हम 5 की बारी देंगे, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, ठीक है, आगे फिर 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 और जो है 5 3 जार 15, 5 7 जार 35। अब देखिए आगे हमारे पास 11 13 7 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। आप चाहें तो एक एक बारी लगा के इसको मजीद लंबा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक फैक्टर्स बना के इन फैक्टर्स को साथ शामिल कर लूंगी। देखिए LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 7। जब हम इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 240 एंड 240। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ फ्रॉग एंड अ ग्रासहॉपर स्टार्ट जंपिंग टुगेदर and jump along the same path. The frog always jumps 25 centimeter and the grasshopper always jumps 15 centimeter. At what distance they will meet again? आपने बताना है जब ये 0 पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं दोनों, मतलब ग्रासहॉपर और फ्रॉग दोनों जो है एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक, इस पॉइंट का ये 0 है, और जो है जो हमारे पास फ्रॉग है वो जंप करती है 25 पे, ठीक है, ये जंप करेगी तो 25 पे, और जो हमारे पास ग्रासहॉपर है वो यहाँ से जंप करेगा तो 15 पे, ठीक है। आपने बताना इस तरह से जंपिंग करते करते कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों मेट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों को जो है, इन दोनों नंबर्स को कॉमन जगह पे जो है डिवाइड करता है। लेट्स सी, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों से डिविजिबल हो, तो हम इसका फिर डिवीजन मेथड से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 25 और 15 है, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5 1 से 5 3, 3 1 से 3, तो एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 75। तो हम लिखेंगे 75 इज द नंबर, 75 सेंटीमीटर इज द पॉइंट वेयर फ्रॉग एंड ग्रासहॉपर मेट अगेन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आ यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर UET लाहौर इन एवरी 28 seconds and an orange train arrives in every 360 seconds. How often do train and bus arrives at the same time? तो देखिए हमारे पास 280 and 360 है, 2 1 2, 2 4 8 0, 2 1 2, 2 8 16 0, 2 7 14 0, 2 9 18 0, ठीक है, 2 3 6 1 आगे चला जाएगा, 2 5 10, 2 4 8 1 आगे चला जाएगा, 2 5 10, 5 7 35, 5 9 45, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम फिर डिवाइड करेंगे 3 से, 7 एज इट इज आएगा, 3 3 9, ठीक है, 3 1 3, 7 एज इट इज आएगा, 7 1 7, ठीक है। ये हमारे पास इसके जो है फैक्टर्स बन गया। अब हम लिखेंगे टाइम एंड बस एंड ट्रेन अराइव्स टुगेदर, क्या बनेगा, ये जो फैक्टर्स हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास आएगा 2520 सेकेंड के बाद जो है ये दोनों मेट करेंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 29, 58 एंड 116. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ, ठीक है। आपने ऐसा नंबर बताना है जो कि इन तीनों नंबर्स के साथ डिविजिबल हो, ठीक है, और जो है बस आपने ये बताना है कि कोई ऐसा नंबर जो मैं सोच रही हूँ और वो इन तीनों से डिवाइड होता है, तो ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो सके दैट इज कॉल्ड एलसीएम। तो हम डिवीजन मेथड के साथ इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 से पहले डिवाइड करेंगे 29 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 4, 2 9 18, 2 5 8, 2 5 10, 1 आगे चला जाएगा, 2 8 16, फिर 2 की बारी देंगे, ये 29 एज इट इज आएगा, ये 29 भी एज इट इज आएगा, तो 2 2 4, 1 आगे चला जाएगा, 2 9 18, 29 इज अ प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ 29 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। 29 1 29, 29 1 29, 29 1 29, hence आप लिखेंगे smallest possible number is LCM of the given numbers. LCM is equal to 2 multiply 2 multiply 29, तो ये हमारे पास आएगा 116। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं जी। द ट्रैफिक लाइट्स एट GPO चौक चेंज आफ्टर एवरी 30 seconds, 60 seconds and 90 seconds and 120 seconds. If they change simultaneously at 9 AM, after what time will they change again? ये देखिए हमारे पास अब ये ऐसे नंबर्स, मतलब ऐसा जो है हम इसमें
हम जो है इसमें क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं इन सबका, ठीक है। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6 0, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 0। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 1 3 0, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 एज इट इज आएगा, 2 5 10, 15 एज इट इज आएगा, 2 1 2 0। अब हम 5 से करेंगे डिवाइड, 5 1 5, 5 3 सॉरी 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10। अब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 1 दोनों जो है एज इट इज आएंगे, 3 1 3 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज आएंगे एंड 2 1 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 2 × 3 × 2 × 5 × 3 एंड × 2। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 जो है हमारे पास आएगा सेकेंड्स, ठीक है। 360 सेकेंड्स के बाद जो है ये लाइट्स दोबारा चेंज होंगी। तो अगर आपने इनको मिनट्स में लिखना है तो आप 360 को 60 से कर लें डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36। तो 6 आफ्टर 6 मिनट्स जो है ये लाइट्स जो है फिर चेंज होंगी। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3-digit number divisible by 16, 24, 30. Find the smallest 3-digit number divisible by 16, 24, 30 respectively. अच्छा, जितने यहाँ पे हम करेंगे to find the smallest number divisible by 16, 24 and 30, we will find the LCM of given numbers. देखें, 2 8 are 16, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 6 are 12 और 15 as it 2 4 are 8, 2 6 are 12, 15 as it is आएगा, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 15 as it is आएगा, 2 1 are 2 3 और 15 as it is आएंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 are 3, 3 5 are 15। फिर हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये 1 as it is आएंगे और 5 1 are 5 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा जी, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 240 जो है इसका एलसीएम आता है। हम लिखेंगे हेंस 240 is the smallest 3-digit number divisible by 16, 24 and 30.